जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप अपने प्यारे प्यारे सत्संग, शुक्राना सत्संग यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का पहला सत्संग एक आंटी जी का है जो कि मेरठ से हैं। आंटी जी लिखती हैं कि मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के जन्मदिन की मुबारक देते हुए करना चाहूँगी। गुरु जी, मैंने जब से आपने मेरे को खुद से जोड़ा है, जब से या यूं कहूँ कि अपनाया है, मेरे तो भाग खुल गए हैं। मेरे दिमाग में जो प्रेशर रहता था उससे काफ़ी रिलैक्स महसूस करती हूँ, खुद को काफ़ी हल्का महसूस करती हूँ। आप मेरे दुखों को काटते जा रहे हो। बस मुझे विश्वास है कि कोई मेरे साथ है। मेरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी कटती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई चमत्कार होता ही रहता है। आज मैंने गुरु जी का जन्मदिन भी मनाया, दीपक जलाया गुरु जी के स्वरूप के आगे और ब्रेड पकोड़ा, रसगुल्ला, चाय, समोसा भी भोग लगाया और हम सब ने भी खाया। बस मन में एक बात रहेगी कि थोड़ा छोटा हुआ। मैं चाहती हूँ कि बड़े स्केल पर करूँ और अच्छा करूँ, खूब मस्ती से अगली बार करूँगी। मेरा मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहें संगत जी। जब से मैंने सत्संग शेयर किया है तब से चमत्कार पे चमत्कार होते जा रहे हैं। आपके जन्मदिन वाले दिन भी चमत्कार ही हुआ। मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने किसी से इसके लिए मदद मांगी थी और उन्होंने पल भी न लगाया मेरी मदद करने में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। ये सब आप ही हो गुरुजी करवाने वाले। गुरुजी, आप मेरे परम पिता हो और बड़ा मंदिर मेरा मायका। बस आपका आशीर्वाद हर पल चाहिए। मुझे कुछ नज़र नहीं आता, हर पल आप ही दिखते हो, बाकी सब मिथ्या है। आप पर ही सब छोड़ दिया है। अपनी रहमत हम सब पर ऐसे ही बरसाते रहना। आपकी शक्ति हमें खींचती है। जब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी आप साथ हो। मैं पल पल डरती थी, पर अब मेरे अंदर हिम्मत आ रही है। गुरुजी, हर पल ऐसे ही साथ रहना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना। जो यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, शुक्राना शेयर कर रहे हैं, उनका भी मंगल कीजिए। हर इंसान जो कोई सत्संग सुन रहा है या ना भी सुन रहा है, कल्याण करें, हर किसी का मंगल करें और अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना। हमारे घर परिवार पर हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये थी संगत जी आंटी जी जो कि शुक्राने को भावनाओं के साथ व्यक्त कर रही थी। अगला सत्संग संगत जी एक आंटी जी का है जो कहती हैं कि गुरु जी के सत्संग कभी भी गिनकर नहीं करने चाहिए। गुरु जी तो हमें गिनकर ब्लेसिंग नहीं देते। सुबह उठते ही उनकी रहमतों की बरसात हम पर होने लगती है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के जन्मदिन पर गुरु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हुआ क्या कि मेरा बड़ा मन था गुरु जी के सत्संग में जाने का। जैसे कि मेरा बेटा एडमिट है चंडीगढ़ हॉस्पिटल में, उसकी हेल्थ के लिए हर पल अरदास करती हूँ और शुक्राना मेरे मालिक उसको हेल्थ ब्लेस करने के लिए। उसकी हालत काफ़ी बेहतर हुई है और आगे भी गुरुजी कृपा करेंगे। डॉक्टर भी हैरान रह जाएं कि ये तो चमत्कार ही हो गया। मुझे ऐसा विश्वास है कि गुरुजी एक दिन ऐसा ही करेंगे। तो संगत जी, मुझे पता चला कि पंचकूला में गुरु जी के जन्मदिन का उत्सव है, तो मेरा बड़ा मन हुआ। कुछ संगत भी वहाँ से जा रही थी। वे लोग कैब करके जा रहे थे, उनका फ़ोन भी आया पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे अंकल जी ने मना कर दिया था। तो संगत जी, मैं ना जा पाई, पर सारा दिन मेरा ध्यान लगा रहा कि वहाँ पर सत्संग चल रहा है, पर मैं जा ना पाई। मैंने बच्चे के लिए लंगर प्रसाद लाना था। खैर, मैं ना जा पाई। तभी मेरे हस्बैंड गुरुद्वारे चले गए। मैं और मेरे दोनों बच्चे हॉस्पिटल में ही थे।
मेरे अंकल बताते हैं कि जैसे ही मैं गुरुद्वारे के अंदर गया, वहाँ पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हो रहा था। मैं हैरान रह गया। फिर वहाँ पर लंगर प्रसाद भी था। वो हमारे लिए कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद भी लेकर आए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर पल शुक्राना। आंटी जी कहती हैं कि मेरे गुरुजी ने वो प्रसाद कैसे हम तक पहुंचाया जो कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को मिले। आंटी जी कहती हैं कि अब गुरुजी से यही अरदास है कि मेरा बच्चा पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो जाए और हम बेटे के साथ गुरुजी का जन्मदिन हंसते नाचते खुश होते हुए मनाएं। एक सत्संग में आंटी जी अपनी मम्मी के लिए हेल्थ इशू जो कि काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं, इस बात का शुक्राना कर रही हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि जैसे कि बेटे को ट्रीटमेंट के लिए जहां आना पड़ता था और बहुत गर्मी भी थी, तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी हर मेहर बरसाओ, कैसे रहेंगे हम गर्मी में, जो कि एक सराय जो जहाँ की हमें एक सराय में रहना पड़ता था। और संगत जी यकीन मानिए कि जब से हम आए हैं यहाँ 24 जून से, तब से मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। रोज़ बारिश हो रही है, यहाँ तक कि पंखा भी स्लो करके सोना पड़ता है। फिर मुझे मैसेज आया कि अब तो खुश है ना मौसम का हाल देख के। तो शुक्राना मेरे गुरुजी हर उस चीज़ का जो आप हमें पल पल देते रहते हो। बस मेरी यही अरदास है कि सब बच्चों को ठीक कर दो। यहाँ पर भी मुझे गुरुजी की बहुत संगत मिल गई है। शुक्राना इस चीज़ का भी। आप ऐसे ही हम पर अपनी रहमत बनाए रखना गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग आंटी जी का है, जो कि अपना नाम नहीं बताना चाहती। आंटी जी कहती हैं कि ये मेरा पहला सत्संग है। मैं इसकी शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो कुछ गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं आप सबको सुनाऊंगी। मुझे कुछ ही समय हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है। अपने मन में ही गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ। जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, काफ़ी हद तक मेरी लाइफ चेंज हो गई है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। संगत जी, जहाँ मेरे अंकल जी की ड्यूटी थी, हम लोग वहीं रहते थे। लेकिन फिर मेरे अंकल की ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो गई कि वहाँ पर फैमिली अलाउड नहीं थी। मैं वापस अपने ससुराल आ गई, पर मेरा मन नहीं लगता था। बड़ा परेशान रहने लगी, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। तब मेरी सासू माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं उसी दिन से गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और गुरुजी से कनेक्ट होती गई। संगत जी, मैंने रोज़ गुरुजी के आगे यही अरदास लगानी कि मेरे अंकल जी का तबादला कहीं ऐसी जगह करवा दो जहां मैं उनके साथ जा पाऊँ। गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। मेरे अंकल जी की बदली हो गई और मैं उनके साथ वापस आ गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड की अच्छी सैलरी होने के बावजूद हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचता था। बरकत ही नहीं होती थी। पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। हम बहुत मुश्किल से अपना खर्चा चलाते थे। कई बार मैं रोती थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे निकालेंगे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि हमारे घर पैसों की बरकत करो। हमारा कुछ भी लेने का मन करता है, पर ले नहीं पाते थे क्योंकि पैसे बचते ही नहीं थे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं अपने अंकल जी के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हुई तो आने जाने में रास्ते में बहुत खर्चा हो गया। उसके बाद जहाँ घर मिला वहाँ पर घर के लिए सामान भी लिया। पहले हमें जब छोटा मोटा सामान भी लेना होता था तो 10 बार सोचना पड़ता था कि कैसे लें। मैं खुद हैरान हूँ कि जहाँ पर आकर के हमने इन्वर्टर भी ख़रीदा, जो कि कभी मैंने सपने भी ना सोचा था कि हम ले पाएंगे। और सबसे बड़ी कृपा गुरुजी ने की कि हमने नई स्कूटी खरीदी। पता नहीं कैसे हो गया। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हम पर बरसाते रहना। शुक्राना मेरे मालिक। मैंने अपने अंकल जी को कहा कि आपने कभी सोचा था कि अभी हम स्कूटी लेंगे? ये सब मेरे गुरुजी ने ही करवाया है।
अब हमारे पास पैसे भी बच जाते हैं, जबकि पहले महीना निकालना मुश्किल पड़ जाता था। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। गुरुजी शुक्राना, हर पल शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये थे आज के प्यारे प्यारे सत्संग। अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमारे चैनल गुरुजी के चमत्कारों का भंडार में शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।